हेलो हेलो, गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जसविंदर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब ठीक होंगे। काफ़ी दिनों से जो है गवर्नमेंट ने बहुत सारी चेंजेस लेके आए हैं। जैसे हमने आपको हर अपनी वीडियो में हर एक चीज़ बताई है कि गवर्नमेंट ने कौन-कौन से चेंजेस लेके आए हैं और वो चेंजेस कब से अप्लाई हो रहे हैं, सब हमने आपको अपनी वीडियोज़ में बताया है। इवन कि हमने आपको ये भी बताया था कि कॉस्ट जो हैं वो डिले हो रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, किसके कॉस्ट आ रहे हैं और इवन कि जिन्होंने प्रायोरिटी में वीज़ा लगाया था उनके भी वीज़े नहीं आ रहे, क्योंकि प्रायोरिटी में आपको पता है फ़ी जो है वो एक्स्ट्रा लेते हैं काफ़ी, कि आपका 1 या 2 दिन में आपका वो रिज़ल्ट आपको दे देंगे। बट महीने 2 महीने हो गए, उनके भी रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं, तो ये एक सैड न्यूज़ थी। तो आज जो है फाइनली एक थोड़ी-सी गुड न्यूज़ है जो हमें पता लगी है, हमने सोचा कि आपके साथ थोड़ी-सी शेयर करते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप भी वरीज़ थे कि हमारे कॉस्ट नहीं आ रहे हैं, हमारा वीज़ा नहीं आ रहा है, तो हमने सोचा कि आपको थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें। तो ये जो जसमीत ने बताया है कि सारी सिचुएशन जो अभी काफ़ी समय से चल रही है यूके में, हमें इसके बीच में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो हमने सोचा आपके साथ शेयर करें, क्योंकि ये ज़रूरी है जो लोग वेट कर रहे हैं उनके लिए। क्योंकि इतनी जब बुरी चीज़ें चल रही हों, तो कुछ भी अगर छोटी-सी चीज़ भी अच्छी मिले तो हर किसी को ये ज़रूरत होती है कि वो अच्छी चीज़ उन तक भी पहुँचे। हमें भी लगा कि आप तक पहुँचानी ज़रूरी है। वो चीज़ ये है कि जो वीज़ा हैं, जो कॉस्ट हैं, वो अब आना शुरू हो गई। कहीं यस। न कहीं उसकी जो प्रोसेस है वो शुरू हो गई है। तो मेबी अब विदिन डेज़ में या विदिन वीक्स में जो प्रोसेस और फ़ास्ट हो जाएगा। क्योंकि जसमीत के नॉइंग में भी कुछ जो लोग हैं उनके जो कॉर्स हैं 2-3 दिन में रिलीज़ हो गए हैं। इवन के जो वीज़ा हैं वो भी विदिन डेज़ में आ रहे हैं। हाँ, जो पुराने बैकलॉग में जो वीज़ा कुछ फँसे हुए हैं 1-2 महीने से नहीं आ रहे हैं, प्रायोरिटी बेसिस पे भी और स्टैंडर्ड बेसिस पे भी। अब किसी बंदे ने जो वीज़ा लगाया था नॉर्मली, उसका वीज़ा 4 से 5 दिन में आ गया है और कुछ लोगों ने प्रायोरिटी में लगाया जो कि 1 दिन में आना चाहिए, वो 2-2 महीने हो गए। तो ऐसा नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट जो है ना वो रैंडमली फाइल जो है वो पिक करते हैं। अब क्या होता है कि जिस टाइम पे सिचुएशन थोड़ी वर्स्ट होती है, जो फाइल्स स्टक हो जाती हैं ना, तो उनको टाइम लग जाता है और ये नहीं है कि उनको टाइम लग रहा तो आने वाली फाइल्स को भी लगेगा। तो क्या होता है कि जो नए लोग फाइल्स लगाते हैं, अपनी जो फाइल एम्बेसी में पुट करते हैं, उनका रिजल्ट जो है नॉर्मल जो डेज़ होते हैं उनमें आ जाता है, लेकिन जो पीछे वाले हैं उनका रह जाता है। तो फिर वो इस चीज़ से पैनिक हो जाता है कि भाई मेरा क्यों नहीं आया, किस लिए नहीं। कॉज़ का आने के जो मतलब कि डेट अब हो गई हैं, जो कॉज़ आ रहे हैं, वो विदिन डेज़ में आना शुरू हो गए। कुछ हमने इक्का-दुक्का जो हमने अपने नोइंग में देखा है, उनके आ गए हैं। तो यहाँ से ये लग रहा है कि काफ़ी टाइम के बाद अब जो है ये जो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं जो बैठे हुए हैं अपनी होम कंट्री में, जिनको ये वरी है कि नहीं हमारे नहीं आएँगे, विद इन कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, विद इन यूके से जो अभी आए हैं, हुँ। तो होपफुली जल्दी ही आउटसाइड यूके भी आपके कॉस्ट रिलीज़ हो जाएँगे। और कोशिश करें अपना सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी करके रखें। जैसे ही आपका कॉस्ट आता है वैसे ही आप अपनी फाइल जो है एम्बेसी में पुट कर दें। क्योंकि आपको पता है जो डेट अनाउंस हो चुकी है उसके पहले हुँ। आप कर दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब जैसे कि मेरा एक फ्रेंड था, मेरा कोलीग ही है, उसने फ्राइडे को वीज़ा अप्लाई किया था स्टैंडर्ड पे, ये नहीं कोई प्रायोरिटी पे उसने वीज़ा अप्लाई किया, उसने फ्राइडे को वीज़ा अप्लाई किया और उसका मंडे को उसका वीज़ा भी आ गया। तो विद इन 3 डेज़ जो है गवर्नमेंट ने उसको वीज़ा दे दिया। तो ये नहीं है कि अब आपके, तो दैट मीन्स कि अगर 1-2 काफ़ी लोगों के जो है वो वीज़े आ रहे हैं, दैट मीन्स कि अब वीज़े आना स्टार्ट हो गए हैं। आई थिंक सो कि जो यूके में है उनका प्रोसेसिंग टाइम मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा तेज़ हो रहा है एज़ कंपैरिज़न टू जो आउटसाइड यूके की, उनके अभी तक इतना हमने नहीं सुना है, 1-2 के सुने हैं जो भी है। तो यही आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी हमने। क्योंकि यार कंट्री की थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। क्योंकि उनको बॉर्डर जो क्लियरेंस होती है, एंट्री क्लियरेंस जिसको बोलते हैं। जैसे कोई भी नॉर्मल बंदा बोलता है बस एक बार किसी कंट्री में हम एंटर कर जाएँ। क्योंकि उनको देखना होता है जो बाहर से आ रहा है वो बंदा हमारी कंट्री के लिए कुछ गलत तो नहीं है, थ्रेट तो नहीं है, कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है। आने वाले टाइम हमें कोई थ्रेटनिंग जब बंदा कोई इल्लीगल तो नहीं होगा। तो वो चीज़ें सिक्योरिटी चेक करते हैं। जो इनसाइड ऑलरेडी रह रहा है ना उसका यहाँ पे स्टेटस है। उसका ऑलरेडी हुँ। यहाँ पे एक नाम है गवर्नमेंट, बस उनका वो जो स्टेटस का जो जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो उनको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपने कोई ऑफेंस तो नहीं किया यहाँ पे। आपका क्या स्टेटस, आप क्या काम कर रहे हो। ऑलरेडी अगर आप 1-2 साल से यूके में हो, अगर आप अच्छा चल रहे हो तो उनको भी पता है कि ये बंदा अच्छा है। तो इसका वैलिड वीज़ा है सब कुछ, तो यहाँ पे प्रोसेस तो जल्दी होगा। लेकिन ये चीज़ कहीं न कहीं अच्छी है कि यहाँ से भी चीज़ें कम थी ना, अब यहाँ से शुरू अगर यहाँ से 4 या 5 कॉर्स रिलीज़ हुए हैं विदिन डेज़ में, तो मोस्ट प्रोबेबली 1 कॉर्स तो कम से कम आउटसाइड कंट्री से भी रिलीज़ होगा।
अगर यहाँ का प्रोसेस विद इन 15 डेज हो जाएगा तो आउटसाइड कंट्री का विद इन 25 डेज हो जाएगा। ऐसे करके चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो जिनको था कि हमारा कॉस्ट नहीं है, जब हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वो प्लीज़ वेट करें, उनका जल्द से जल्द होपफुली आपको अच्छी न्यूज़ मिलेगी। और अगर हमारे किसी व्यूअर्स को अच्छी न्यूज़ मिलती है, अगर उसको उनका वीज़ा आता है या कॉस्ट आता है, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि हमें भी अच्छा लगेगा कि किसी का कुछ वीज़ा आया या किसी का कोई कॉस्ट रिलीज़ हुआ, किसी का काम हुआ, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जो कॉस्ट वगैरह या वीज़े जो डिले हो रहे हैं, ये इसलिए नहीं हो रहे कि गवर्नमेंट ने वीज़े देने ही नहीं है। बेसिकली वो इंक्वायरी कर रही है हर एक चीज़ की, क्या जो उन्होंने एक्सपीरियंस लगाया है, जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या वो फेयर हैं या नहीं है। क्योंकि अब आउटसाइड से आना है तो उनको हर एक चीज़ जो है वो देखनी है, इवन कि इनसाइड भी। क्योंकि अब वो हर एक चीज़ की वेरिफिकेशन कर रहे हैं। एक मतलब कि जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया है, उस कंपनी के बारे में सब कुछ देख रहे हैं और क्या जो आपने अप्लाई किए, जो आपने डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड किए हैं, क्या वो लीगल हैं, वो सब फेयर हैं या नहीं है। तो इसीलिए चीज़ें जो है वो डिले हो रही हैं। तो ये सब चीज़ है कि आप कंट्री को माइग्रेशन कम करनी है, तो उनको बंदे उस हिसाब से चाहिए, तो ये चीज़ें स्लोली कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका यूनिवर्सिटी ने आपको कैश लेटर दे दिया है, आपको एक्सेप्ट कर दिया है स्टडीज़ के लिए, तो आपका वीज़ा आएगा। सिर्फ वही है कि कुछ टाइम का चल रहा है और आप इतना टाइम अपना यूटिलाइज़ करें। आप अपनी एकोमोडेशन जहाँ आपकी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे सर्च करें, अपनी एकोमोडेशन और अपने लिंक बनाएं, ताकि आपको आके काम मिले और एकोमोडेशन भी आपको जल्दी से जल्द मिल जाए। और काम के बारे में भी हम जल्दी एक वीडियो लेके आएंगे कि अभी जो काम का क्या चल रहा है, क्योंकि हर बंदे को रहता है कि हमारी काम और हमारा जो एकोमोडेशन का क्या चल रहा है, तो अभी वो भी बताएंगे उसमें कुछ चेंजिंग हुई है कि नहीं हुई है। और गवर्नमेंट ने एक जो नई चीज़ यहाँ पे आपसे बतानी है कि थोड़ी आपको नॉलेज हो जाएगी, और कुछ व्यूअर जो हमारे देख रहे हैं, जो इस पाथ पे चलना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने विद इन 1 और 2 डेज पहले ही एक चीज़ अनाउंस करी है। मतलब एक चीज़ उन्होंने थ्रेट करा है कि जो भी एम्प्लॉयर्स किसी इलीगल बंदे को, जिसका कोई स्टेटस नहीं है, जैसे कोई टूरिस्ट वीज़ा पे, जहाँ कोई स्टडी छोड़ के इलीगल हो गया है, तो उसको जो भी काम देगा उसको एक हाई फाइन अमाउंट देना पड़ेगा अगर वो पकड़ा गया, एम्प्लॉयर जो मालिक होगा, और उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। इस चीज़ पे वो काम कर रहे हैं। तो जो लोग इलीगल होने की सोच रहे हैं या जो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो प्लीज़ ध्यान से जो भी चीज़ करनी है उस तरह से करें, क्योंकि गवर्नमेंट अब हर चीज़ पे जाना शुरू हो जाएगी। और मुझे हमें इतना लगता है कि आने वाले टाइम में जो पुराने वीज़ाज़ गवर्नमेंट ने दिए हैं, गवर्नमेंट उस पे भी वेरिफिकेशन शुरू करेगी, या फिर जब एक्सटेंशन देगी उन लोगों को 3 साल के बाद, तो वो सारी चीज़ें वेरीफाई करेगी इन्होंने वीज़ा कैसे लिया था। क्यों? क्योंकि वही बात आ गई है कि अब बंदे कम चाहिए और बंदे ज़्यादा हैं, तो इसलिए उन्होंने वो चीज़ टाइट करके हर एक चीज़ को वेरीफाई करना है, इंक्वायरीज़ करनी है, उसके बाद ही वीज़ा देना है। या फिर जो लोग इलीगल काम कर रहे हैं उन शॉप्स पे जाके उन्होंने चेक करना है, उसकी वजह से। क्योंकि मेरे नोइंग में भी जहाँ हम रह रहे हैं, कोई स्टूडेंट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे बंदे थे जो जहाँ पे जो अपनी बिजनेस कर रहे थे, लेकिन काफ़ी टाइम से किसी के नाम से, लेकिन वो इलीगल थे। और वहाँ पे गवर्नमेंट के जो कॉप्स होते हैं उन्होंने आके वहाँ पे चेक किया। अब वो बंदा खुद वहाँ पे जॉब नहीं कर रहा है, किसी स्टेटस वाले बंदे को बिठाया हुआ है, लेकिन बिजनेस उसी का है। तो ये इस तरह से चीज़ें चल रही हैं कि जो स्टूडेंट 12th के बाद आ जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि अगर नहीं होगा तो इलीगल हो जाएंगे, तो तो हम इलीगल ये काम सपोर्ट नहीं है। नहीं करते हैं इस चीज़ को कि आप इलीगल हो। तो इससे बेटर है, जैसे हमने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि अगर आप यहाँ पर स्टडी वीज़े पे आते हो तो आप यहाँ से मूव हो जाओ। वो हो क्योंकि जाओ। इलीगल कोई लाइफ नहीं है, तो हम भी ये चीज़ आपको बोलेंगे कि अगर आपको कोई और ऑप्शन मिलता है तो आप यहाँ से मूव हो जाओ। बट इस चीज़ को मत अपनाओ कि हाँ, कोई बात नहीं, हम कुछ साल यहाँ पर रह के कमा के चले जाएँगे, तो वो एक सही रास्ता नहीं है। ब्रिस्टल में तो बिल्कुल ही आपको कैश इन हैंड जॉब्स मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है, बाकी जगहों का मैं बोल सकता हूँ, बर्मिंघम, लंदन वगैरह, अगर आपका कोई नॉइंग का कोई लिंक है। लेकिन इन चीज़ों पे टाइट चीज़ें हो रही हैं। तो अगर किसी एम्प्लॉयर को डर होगा कि उसका लाइसेंस कैंसल हो जाएगा, तो आपको जॉब मिलना मुश्किल है। तो अपना मन बना के आएँ, अपना बैकअप लेके आएँ, पैसों की सपोर्ट फाइनेंशियली, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको काम कम मिल सकता है, 10 आवर्स पे मिल सकते हैं वीक के। तो जब लिंक्स बनेंगे तब आपको काम भी मिल जाएगा। स्टूडेंट लाइफ पे तो आपको पता है 20 आवर्स से ऊपर कर नहीं सकते। तो फिर रेंट निकालना, अपनी फीस निकालना, या फिर आप सोच रहे हो कि यहाँ से कहीं और मूव होंगे, तो उसके सब चीज़ के लिए आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपका बैकअप चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ से मूव होके तो आप किसी कंट्री में ऐसे ही सेट हो जाओगे, मुश्किल है। वहाँ जाके आपको फिर से स्टडी लेनी है, या फिर कोई वर्क परमिट करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट लगने वाली है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होके आना पड़ेगा। तो ये हमारी आज की जो वीडियो थी, जो मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी तो इसी बीच में कि यही थी कि हमने आपको बता दी कि आप थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाओ कि ऑकॉस या वीज़े आने स्टार्ट हो गए हैं। इट मीन्स कि आप जो भी वेट कर रहे हैं तो वो अपनी
कर लें कि आपका वीज़ा जल्द से जल्द जो है वो आ जाएगा। हाँ, तो ये जल्दी-जल्दी ये चीज़ें प्रोसेस जो स्मूथ होने वाली है। हाँ, वो भी है कि अपनी जो डेट्स गवर्नमेंट ने अनाउंस की हैं, उससे पहले अपना वीज़ा लगा लें। जो हुँ, सिंगल पर्सन आना चाहता है हेल्थ केयर के वीज़े पे, उसको कोई कोई इश्यू प्रॉब्लम नहीं। नहीं है, वो आराम से आ सकता है। हुँ, तो अपनी जो अपनी आगे की जर्नी यहाँ पे आप कर सकते हो और अपना फ्यूचर बना सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जल्दी ही हम अपनी और कोई वीडियो लेके आएँगे, बेशक वो कोई फन ब्लॉग हो या फिर कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो। तब तक के लिए आप सबको पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना है। करें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देन हमारी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं, हमारी पुरानी वीडियोज़ भी देखें, तो हमारी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको कुछ भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं, हम उन पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे। हमसे जितने भी जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने हमसे जो भी क्वेश्चन पूछे थे और जो भी उन्होंने कहा कि इस पे वीडियो बनाओ, तो हमने उस पे वीडियो बनाई है। हमने कोशिश करी है कोशिश वीडियो करी है, बनाने की, हाँ। कोई और भी चीज़ चाहिए तो हमें बताना। हम्म। हम कोशिश करेंगे अपने टाइम निकाल के आपके लिए उस चीज़ के बारे में हम बता पाएँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाय।